समुद्र मंथन में जो कुछ निकल रहा था असुरों और भगवान के बीच बांटा जा रहा था। ये डाक कांवड़ लेकर जल लेकर भागते हैं और आगे जाकर अपने साथी को यही डाक सौंपते हैं। 100, 200, 300 किलोमीटर दंडवत करके जाना हो, घुटने छिल जाएंगे आपके। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं तो आपके मनोकामनाएं जो हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ। आज बात सावन की कांवड़ यात्रा की करेंगे। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए भक्त जो है कांवड़ लेकर 100, 200 नहीं 300, 400 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। कांवड़ यात्रा प्राचीन काल में समुद्र मंथन से जुड़ी है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान और असुरों के बीच इस मंथन में जो कुछ निकल रहा था, समुद्र मंथन में जो कुछ निकल रहा था असुरों और भगवान के बीच बांटा जा रहा था। इसी बीच हलाहल विष निकलता है, लेकिन इसे लेने से असुर पीछे हट जाते हैं। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था और भगवान शिव के तप और योग को कम करने के लिए तमाम देवताओं ने गंगा से उनका स्नान कराया था। तभी से परंपरा शुरू हुई। और प्राचीन काल में आपने देखा कि गांव, कस्बों, मोहल्लों से शुरू हुआ ये कांवड़ यात्रा शुद्धता के साथ मनाया जाता था। बहुत ज़्यादा चर्चाएं तो होती भी नहीं थी, लेकिन आज ये व्यापक रूप में पूरे वैश्विक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण इतना कि हजारों की संख्या आज करोड़ों तक पहुंच गई है। और जो कांवड़ यात्री है, गेरुआ वस्त्र पहनकर, आप जिन्हें सड़कों पर देखते हैं कांवड़ लेकर अपने कंधे पर पैदल चलते हैं, ये सामान्य कांवड़ होते हैं जो पैदल चलते हुए गंगा जल को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कांवड़ के और भी रूप हैं। डाक कांवड़ होते हैं। डाक कांवड़ वो जो ग्रुप में होते हैं और रुकते नहीं हैं, दौड़ते भागते, जिनको आप सड़कों पर देखते हैं। ये डाक कांवड़ लेकर जल लेकर भागते हैं और आगे जाकर अपने साथी को यही डाक सौंपते हैं, वो फिर आगे इसे लेकर बढ़ता है। इसके अलावा खड़ी कांवड़ भी है। खड़ी कांवड़ क्या होता है वो भी बता दूं आपको। खड़ी कांवड़ वो जिसे लेकर, कंधे पर लेकर जो कांवड़िया यानी श्रद्धालु जो लेकर चलता है, उसे ज़मीन पर नहीं रखना होता है। आप जहाँ भी रहें, अगर आपको बैठना है तो इसे आप किसी स्टैंड पर रखें, तभी आप वहाँ बैठ सकते हैं। ज़मीन पर रखना नहीं, जब तक आप शिव पर जल अर्पित ना कर लें। इसके अलावा सबसे कठिन जो कांवड़ यात्रा होती है वो है दंडवत कांवड़ यात्रा। आप समझिए कि अगर आपको 100, 200, 300 किलोमीटर दंडवत करके जाना हो, घुटने छिल जाएंगे आपके, चोट लगाएंगे आपके, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धा भक्ति इतनी अटूट भगवान भोलेनाथ के प्रति कि कांवड़िए ये करते हैं। और एक दो नहीं, हजारों कांवड़िए ऐसा करते हैं और दंडवत करते हुए शिव मंदिर पहुंचते हैं। जहां भी उनकी इच्छा हो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं। आप समझिए, ये वो कांवड़िए हैं जो अलग अलग जगहों से, चाहे हम सुल्तानगंज की बात कर लें, गोमुख की बात कर लें, या फिर कहीं और की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, यहाँ से गंगा जल या फिर अपने आसपास की पवित्र नदियों से गंगा जल लेते हैं और उसके बाद इन गंगा जल को लेकर ये कांवड़ यात्रा निकलती है। कंधे पर बांस की कांवड़ होती है जिसमें कलश जो है वो झूलते रहते हैं और इन कलशों में गंगा जल होता है, पवित्र जल। और यही जल लेकर ये कहाँ पहुँचते हैं? काशी विश्वनाथ, इसके अलावा नीलकंठ, देवघर, इन तमाम जगहों पर जाकर ये भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं तो आपके मनोकामनाएं जो हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं। और जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था कि व्यापक तौर पर कांवड़िया अब आपको सावन के महीने में हर सड़क पे, हर चौराहे पे नज़र आ जाएंगे। व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा इसे मान लिया गया है, क्योंकि एक महीने तक करोड़ों कांवड़िए जो हैं श्रद्धा भक्ति के साथ लीन होकर बिल्कुल एक लय में भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए निकल पड़ते हैं। यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, ये थकती नहीं है, ये रुकती नहीं है।
थमती नहीं है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति इतनी ज़्यादा होती है भगवान भोलेनाथ के प्रति कि लोग लगातार चलते रहते हैं। और तो और सामाजिक समरसता का भी इसमें खास ख्याल रखा जाता है। आपने देखा होगा कांवड़ियों के लिए अलग से रास्तों पर व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं कि यहाँ से कांवड़ियों को निकलना है तो उस रास्ते को साफ किया जाता है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं, मुस्लिम धर्म के लोग भी करते हैं, अपना सहयोग देते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी बहुत चाक चौबंद होती हैं। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, रूट निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि यहाँ से कांवड़ियों को निकलना है। पूरे देश में बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा सावन के पावन महीने में दिखता है। आस्था और श्रद्धा की भक्ति में डूबे ये कांवड़िए मग्न होकर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कहीं भी कोई किसी से मिलता है दूसरा कांवड़िया तो ये जिक्र नहीं करता कि आप कैसे हो, हाय हेलो नहीं, बोल बम ये कहते हुए सब तमाम लोग निकलते हैं। मतलब आप पूरी तरह से रम जाते हैं भगवान भोलेनाथ की भक्ति में। और एक ही ध्येय होता है कि सकुशल सुरक्षित जो जल आपने पवित्र जल भरा है वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या फिर उनके शिवलिंग में अर्पित हो जाए। देश के हर कोने से, हर एक कोने से करोड़ों शिव भक्त सावन के महीने में आपको दिखते होंगे सड़कों पे। आप दफ्तर जाएं, किसी काम से निकलें तो आपको ये लोग अक्सर दिखते होंगे। आप भी देखकर सोचते होंगे कितना कठिन ये यात्रा जिसे ये लोग करते हैं। लेकिन कठिन जिसे आप कह रहे हैं, इन भोले के भक्तों के लिए एक साधना है, एक तप है जिसे पूरा करते हैं। और कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ को खुश करने का यह प्रयास कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ सोमवार को खास तौर पर कहा जाता है कि अगर सावन के महीने में सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ को आप जलार्पण करते हैं तो बहुत जल्दी भगवान खुश होंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। लेकिन सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। इसकी शुरुआत हो गई और 25 अगस्त तक इसे चलना है। लेकिन इस 25 अगस्त तक में व्यवस्थाएं खुद इतनी बेहतर हो जाती हैं, फिर आम लोग जो व्यवस्थाएं करते हैं कांवड़ियों के लिए, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर स्वतः ये व्यवस्थाएं कैसे हो जाती है। कांवड़िए चलते हैं तो सड़कों पर पानी डाला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो उनके लिए छत पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, टेंट लगाए जाते हैं। जगह जगह पानी के लिए, पीने के लिए या फिर उनके खाने पीने के लिए मुफ्त शिविर भी लगाए जाते हैं, जहां कांवड़ियों की सेवा होती है। वो आराम करते हैं, फिर अपने गंतव्य पर निकलते हैं। आस्था का ऐसा अद्भुत संगम भारत के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। नमस्कार।